हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज इंक्रीजिंग। मतलब ऐसी ए की कौन सी वैल्यू यहाँ मैं पुट करूं जिसके बाद ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाए। और यहाँ पे इंटरवल दे रखा है आपको 1 से लेके 2 में, जहाँ पे 1 2 इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन देखो आपका क्या है सर, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। यहाँ मैं पहले एफ डैश कर देता हूँ। ठीक है सर, एफ डैश कितना हो जाएगा, 2x प्लस ए हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, सर मुझे ये कंडीशन गिवन होती है कि सर मुझे अगर पहले x की वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए, क्या करने को, अब देखो दो तरीके करने के। या तो आप ऐसे समझो कि x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी तो मैं क्या करूंगा, सर पुट करूंगा मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि 2x प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। और मेरे पास 2x इक्वल्स टू माइनस ए, और x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ए बाय 2 आ गया। अब आप देखो x का जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 1 से 2 के बीच में है। यहाँ देखो 1 से 2 इंटरवल दे रखा है आपको। हाँ सर, और इसके बीच में कहीं मैंने बताया है आपको माइनस ए बाय 2 इसकी वैल्यू है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ अगर आपके पास 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर माइनस ए बाय 2 है। आप ए की ऐसी कौन सी वैल्यू लोगे जो कंडीशन में इन दोनों के बीच में आंसर आएगा, इन दोनों के बीच में। अब आप एग्जाम्पल करो, लेट वी चूज। देखो एक चीज तो फिक्स है, यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस में होगी। क्यों होगी माइनस में, क्योंकि सर माइनस की वैल्यू रखने पर ही मेरा आंसर जो है प्लस में निकलेगा, और मुझे 1 और 2 के बीच में प्लस में आंसर चाहिए। मान लो हमने चूज कर लिया ए की वैल्यू, मान लो अपन ने -1 चूज करी, मान लो ऐसा, या -1 करूंगा तो हाफ आ जाएगा। हाँ सर ये भी सही है मेरा आंसर। भाई हाफ हो गया, हाफ 1 और 2 के बीच में आता है ना। हाँ सर आता है। मान लो ए की वैल्यू अपन ने -2 चूज करी, या -2 चूज कर सकते हो क्या, सर -2 चूज कर सकते हैं क्या। तो अगर मैं ए की वैल्यू -2 रखता हूँ यहाँ पे, माइनस माइनस 2/2, तो सर ये तो प्लस का 2/2, ये तो मेरे पास 1 ही आ रहा है आंसर। वापस मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 1 ही दे रहा है। अब ए की वैल्यू मैं -3 कर सकता हूँ क्या, माइनस फिर -3/2, 3/2, ये 1.5 आ रहा है। अब ए की वैल्यू मैं -4 कर सकता हूँ क्या, माइनस माइनस 4/2, 4/2, 2 आ रहा है। अब आप इन सब में एक चीज गौर करोगे, यहाँ पे जब मैंने ए की वैल्यू -1/2 रखी थी, जब मैंने ए की वैल्यू क्या रखी थी, देखो थोड़ा डिफरेंस करता हूं मैं इन सब में। अब आप देखो, जब मैंने ए की वैल्यू -1 रखी तो मेरे पास हाफ आ रहा था। अब हाफ देखो कहाँ होता है सर, हाफ तो यहाँ होता है। तो ये तो नॉट पॉसिबल है, ये तो नॉट पॉसिबल। नंबर लाइन पर तो है, बट मुझे 1 और 2 के बीच में चाहिए। देखो जब मैंने 2 पुट किया, मतलब -2 पुट किया, ए की वैल्यू क्या पुट करी, एक मिनट, ये यहां से, जब मैंने ए की वैल्यू -2 पुट करी किसमें, इसके अंदर, ये -a/2 में पुट कर रहा हूं मैं, -a/2 में पुट कर रहा हूँ, -a/2 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है सर, -a/2 के अंदर पुट करी, तब जाके मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 1 आया। तो 1 तो सर मेरे पास है पहले से, 1 तो मेरे पास है पहले से। मुझे ए की वैल्यू बताओ आप, ए की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ। अब देखो -3 पुट किया तो इनके बीच में आ रही है आंसर, हाँ सर आ रहा है। उसके बाद 2 आ रहा है आंसर, हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो किससे बड़ी है, सर मुझे ए की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी लेनी है। क्या लेनी है मुझे, ए की वैल्यू -2 से बड़ी लेनी है। ये देखो इस तरीके से अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ आपको, नंबर लाइन बना के आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर ए की वैल्यू -2 रखने पर तो 1 आ रही थी, और 1 और 2 के मुझे बीच में चाहिए, 1 तो मेरे पास है ही है एक्स की वैल्यू। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो ए की जिसके ऊपर ये चीज सेटिस्फाई हो जाए। तो सेटिस्फाई किस कंडीशन में हो रही है, मेरे पास ए का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है सर। -2 से जो भी बड़ी वैल्यू आ रही है ना, उस पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर, देख लो आप। ए की वैल्यू अगर -2 से बड़ी रखता हूं मैं, यानी कि -3 रख देता हूँ, तो मेरा आंसर सर सेटिस्फेक्शन कंडीशन में आ रहा है। बताओ ये चीज क्लियर हो गई क्या, हाँ सर हो गई। तो इस तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन ही देनी है ए की वैल्यू के लिए। देखो आप इसका एक मेथड और हो सकता है, ये तो एक मेथड कर दिया मैंने, ए की वैल्यू -2, ये आंसर है आपका, ये सही है आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम करेक्ट फॉर्म हो गई आपके पास। ये आपका मेथड 1 है। क्या है ये, मेथड 1 है, जहां आप चेक करोगे इस तरीके से। लेकिन दूसरा मेथड, मान लो ये यही क्वेश्चन मान लो थोड़े वास्ट तरीके से, बड़े तरीके से आ जाता है, जहां आपको वैल्यू आप इस तरह इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो पीछे आ जाओ, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करवाता हूं मैं आपको। इसी का मैं आपको मेथड 2 करा रहा हूं इसी क्वेश्चन के लिए। आपके पास एफ एक्स गिवन है सर, एक्स स्क्वायर, हमारे पास ए आ चुका है ग्रेटर देन -2 पहले से आंसर में। ठीक है, मैंने बता दिया आपको किस तरीके से मैंने चूज किया है। अब एक्स स्क्वायर है प्लस ए एक्स है प्लस 1 है। ठीक है सर, पहले डेरिवेटिव करेंगे,
2x प्लस ए आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो ये इंक्रीजिंग कंडीशन पूछ रहा है, तो ए की ऐसी कंडीशन रखो जिसपे 1 और 2 के इंटरवल के अंदर ये इंक्रीजिंग हो जाए। तो ये तो कंडीशन फिक्स है, मुझे पता है। इफ एफ इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2, अगर ये इसमें इंक्रीजिंग है इसका मतलब सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा क्या? हाँ सर, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आपका 2x प्लस ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा क्या? हाँ सर होगा। ए को वहां भेज दो आप। 2x ग्रेटर देन माइनस ए होगा क्या? हाँ सर होगा। अब आप 2 को नीचे भेज दो। x ग्रेटर देन माइनस ए अपॉन 2 होगा क्या? हाँ सर होगा। मुझे a की वैल्यू बतानी है, हाँ सर बतानी है। मुझे यहाँ पे a की जो वैल्यू बतानी है, मैं यहाँ पे साइन हटाना चाहता हूँ उसका। क्या करना चाहता हूँ? x की वैल्यू अगर मान लो आपने 1 पुट करी, मान के चलो x की वैल्यू आपने वी पुट x इक्वल्स टू, अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखो 1 पुट करने पर क्या होगा सर, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 ग्रेटर देन माइनस ए अपॉन 2, ये 2 यहाँ जाएगा ग्रेटर देन माइनस ए। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी सर, क्या? जूनियर क्लासेस में जब अपन यहाँ पर बोथ साइड साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है सर, इस तरीके से साइन लग जाता है। मतलब ये जो बीच का साइन होता है ना, ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ये। तो फाइनली हमने निकाल लिया ए ग्रेटर देन माइनस 2। देखो ये आ रहा है क्या? देखो समझ में आ रहा है क्या? यही आ रहा है ना कंडीशन मेरे पास, देख लो आप। मैंने क्या किया है यहाँ पे? सिंपली कुछ नहीं किया है, यहाँ पर मैंने 1 पुट किया। 1 पुट करने के बाद ये 2 हो गया आपके पास, 2 वन जा 2 हुआ। और इस 2 की कंडीशन के लिए, क्योंकि मेरे पास x की लिमिट क्या दे रखी थी, मुझे x की लिमिट दे रखी थी 1 से ग्रेटर देन और 2 इक्वल्स टू लाइक दैट, इस तरीके से मुझे यहाँ पे लिमिट दे रखी थी गिवन। ये गिवन थी आपको लिमिट, 1 और 2 से बनाई है मैंने। और जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस ए की, मुझे ए की वैल्यू चाहिए ना, तो माइनस ए की थोड़ी चाहिए, मुझे तो ए की वैल्यू चाहिए। इसने देखो आप, उसने कुछ की वैल्यू पूछी, मुझे ए की पूछी है, ये माइनस ए की वैल्यू है। इसको ए में कन्वर्ट करने के लिए बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा और ये लेस देन ए है। अब इसको मैं ऐसे उल्टा करके लिख सकता हूँ भाई, ए पे ग्रेटर देन का साइन है, देखो ए पे ग्रेटर देन का साइन ही लगाया मैंने, -2 पे लेस देन का साइन लगाया। तो ये आपका हो गया आंसर की ए जो है ग्रेटर देन -2 है। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर नहीं है। ए की वैल्यू अगर आप -2 से बड़ी रखते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर -2 से बड़ी रखते हैं आप, जैसे लाइक -3 रखते हैं, तो आपकी जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस कंडीशन के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीटेड। एक चीज और रह गई स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो कई स्टूडेंट्स का डाउट था, मैं स्कूल्स वगैरह पढ़ाता हूँ, वहां पर भी बच्चे बहुत सारे डाउट पूछते हैं। क्या पूछते हैं वो? कि सर आपने यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू वो 1 रखी है, आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखी है सर? 1 रखी है। सर आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 क्यों नहीं रखी? आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 क्यों नहीं रखी? 2 मैंने इसलिए नहीं रखी, बताता हूँ मैं उसका रीजन क्या है। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, इसकी लिमिट मान लो, इसकी लिमिट क्या रखता हूँ, 2 रख देता हूँ, तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। यानी कि ए की वैल्यू -4 से बड़ी रखनी पड़ेगी। और आपने अभी पीछे देखा है, -4 रखने पर 2 आ रहा है, लेकिन -4 से जैसी बड़ी लिमिट रखोगे आप, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू -1 से बड़ी रखोगे, तो आपकी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी सारी की सारी, जो आंसर लाना है आपको। और आपको आंसर की जो लिमिट लानी है वो किस में लानी है? 1 और 2 के बीच में ही लानी है। समझ में आया? मैंने क्यों नहीं रखी यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2, क्यों नहीं रखी? 2 रखोगे तब आपका आंसर वेरिएंट हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू -4 से बड़ी रखने पर आएगा। और मुझे ए की वैल्यू -2 से बड़ी चाहिए फिलहाल के लिए। क्लियर हो गया ये? इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नहीं रखा है। तो डाउट मत पूछना कमेंट सेक्शन में, एक बार खुद से करके देख लेना कॉपी के अंदर, 2 रख के भी करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा आंसर में कहाँ मिस्टेक आएगी। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने 2 मेथड कराया आपको क्वेश्चन में, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। क्लियर है यहाँ पर? ओके।